महोदय, केवल मुझसे धन की मांग न करें, क्योंकि वह हमारे पास है ही नहीं। अतः आपको और कोई भी छूट चाहिए, कोई नियम बदलने हों अथवा कोई परिवर्तन करना हो, मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि नियम तो हम ही बनाते हैं और उन्हें हमारी प्रगति के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वित्त मंत्री बहुत ही कुशल और अत्यंत नरम एवं उदार हृदय के व्यक्ति हैं। उन्होंने एक उदार एवं विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है, क्योंकि जो कुछ लोगों के पास है उसे निचोड़ना नहीं चाहते। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए अपनी बचत लगाने के लिए राजी हो जाएंगे, जिसमें अन्यथा हमें आवश्यक धन की व्यवस्था करनी पड़ती। अतः जनता को उत्साह दिलाने, आत्मनिर्भरता की भावना जगाने के अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने का यह अत्यंत उत्तम विकल्प है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जहाँ भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ हम सबसे पहले ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में 30,000 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि की व्यवस्था ग्रामीण विकास के लिए की गई है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया है, इसलिए हम बहुत सी परियोजनाओं के लिए धन दे पा रहे हैं, अन्यथा यह सोचा भी नहीं जा सकता था। मेरे विचार में निकट भविष्य में सरकारी स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से यह काम अधिक संभव होगा। सरकारी स्रोत अब समाप्त हो चुके हैं। सार्वजनिक उपक्रमों से हमें आशातीत लाभ नहीं मिल सका, इसलिए हमें अपने देश की प्रभुसत्ता को संकट में डाले बिना अन्य विकल्प खोजने हैं, जो भी देश के लिए अच्छा होगा। हम निर्भर होकर निश्चित रूप से वही काम करेंगे, किंतु देश के बाहर से हमें कोई कुछ करने या न करने का आदेश नहीं दे पाएगा। यह मेरी राष्ट्र के प्रति वचनबद्धता है। यह क्षेत्र इस राष्ट्र के सबसे व्यस्त औद्योगिक क्षेत्रों में से एक बनेगा। खुशहाली में देश के किसी भी अन्य क्षेत्र का मुकाबला करेगा और आर्थिक प्रगति लाने वाला देश का गौरव बन सकेगा। आइए हम सब मिलकर ऐसा ही करें, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो अथवा कोई अन्य विचार हो। हमें इस रास्ते से नहीं हटना चाहिए। हमें अपने देश को अव्यवस्था से, खंड खंड होने से, विघटनकारी प्रवृत्तियों से और सबसे महत्वपूर्ण
बात है जनता की श्रेष्ठ भावनाओं को निकृष्ट कार्यों के लिए भड़काए जाने से बचाना है। किफ़ायत बरतने के उपाय सुझाने वाली समिति को योजना की सफलता के लिए संसाधन जुटाने के तरीके सुझाने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। आगामी योजना के दौरान संभवतः यह हमारी सबसे जटिल समस्या है। राज्य सरकारें अपने बजटों में भारी घाटा दिखा रही हैं। दूसरी ओर आगामी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्तियां उनके व्यय से काफ़ी अधिक हों ताकि योजना के लिए धन जुटाया जा सके। फुल स्टॉप।